ओडिशा रे बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती बरमुंडा पड़िया रे साधारण सभा से उद्बोधन देउछंती। एहा सह ओडिशा रे बीएसपी पाई निर्वाचन प्रचार आरंभ करिवे मायावती। तांका गस्त को नहीं बीएसपी कर्मी तेणु बेस उत्साहित रहिछंती एवं जो भली भाव रे मायावती जहाँ सूचना रही जो बरमुंडा पड़िया रे जो प्रस्तुति रही बहुजन समाजवादी पार्टी पक्षरु बहुजन समाज पार्टी पक्षरु जो भली प्रयास रही जे किभली एठी दल को एठी छिड़ा करि पारिबो एवं दलर सुप्रीमो मायावती आसी पहुंचछंती बरमुंडा रे एवं ओडिशा रे बीएसपी रो प्रचार अभियान को आग को बढ़ाइबा पई विशाल जनसमावेश करिसंती एवं तेणु जो बीएसपी रो जो दलीय नेता रही दलीय कर्मी रही से मध्य यथेष्ट उत्साह परिलक्षित होइछि एवं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जमती किछि समय तले एठी ओडिशा रे आसी पहुंचती भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया रे एथिपाई जो व्यवस्था मध्य करा जायछि दल तरफरु एवं जो बड़ी भाव रे बीएसपी निजर स्थिति को जाहिर करबा पई जो प्रयास करुछि जो आधार रे वोटर को वोट भिक्षा करिवे दलर नेता एवं किभली भाव रे कौन स्ट्रेटेजी रहिबो सेपटे जेहेतु दीर्घ दिन धरी शासन क्षमतार थिबा बीजेडी को टक्कर देबा पई प्रत्येक दल योजना करुछंती रणनीति प्रस्तुति रे लागिछंती एवं बीजेपी पक्षर मध्य प्रस्तुति जोरदार होछि तो निश्चित भाव में एठी बीएसपी कांग्रेस मध्य खूब प्रयास करुछि निज घर सजाड़िबा परे एठी बीएसपी मध्य किभली भाव में निजर स्थिति को जाहिर करि पारिबो से संपर्क रे आलोचना करिबा एवं कलिंग टीवी रिपोर्टर चिन्मय पटनायक सेठी रहिछंती स्थिति ऊपर नजर रखछंती। चिन्मय जेमती आमे देखुछु बीएसपी सुप्रीमो आसी पहुंचीछंती एवं सभा रे जो आयोजन करा जायछि आ किछि समय परे से साधारण सभा जो जनसमावेश करा जायछि उद्बोधन देबे किभली भाव में राजनीतिक गणित आकलन करा जाउछि एवं कि आधार रे निश्चित भाव में एठी निजर माने बीएसपी स्थिति को जाहिर करबा पई प्रचेष्टा करिवो ता पर निश्चित भाव में समस्त नजर हितो ता भितर दलीय कर्मी एवं जो नेता रहिछंती सेमानक मध्य यथेष्ट उत्साह रहिथिबो उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, एक रथ भेंट करेंगे, पूरी नैतिकता से होगी। जमिति चित्र सीधा सड़क देखुंती बीएसपी रो विशाल जनसमावेश ए प्रकार आयोजन करा जायछि पहुंची सारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा बर्तमान महावती जो आसी पहुंच सारी बर्तमान जो दलीय कर्मकर्ता मान बर्तमान गिफ्ट प्रदान करुँच कि गोटे बड़ कथा हूँ मायावती आसी पहुंच सारापर जो दलीय कर्मी मान बर्तमान उत्साह प्रकाश पाऊँच तेज गोटे जिते आम कहीपर गोटे बड़ कथा हूँ कि जेहेतु साधारण निर्वाचन मुंड उपर बलिष्ठ नेता मान कथा कहतु बर्तमान समस्ते ओडिशा आगमन समस्त समय बर्तमान आसी समय पूर्व आम देखीचे नरेंद्र मोदी आसी पहुंचले बर्तमान मायावती आसी पहुंचती बर्तमान स्वागत संबोधन देउछन सुरक्षा कर्मी मान अच्छा सीधा सड़क विजुअल बर्तमान आप देखुं किभली भाव मायावती को बसुच्च पाखे जो दलीय कर्मकर्ता मान अच्छा जो नेता मान अच्छा से बसुँच जो कृष्णचंद्र सगाड़िया कथा कहतु सी आसी अच्छा किसी दिन पूर्व कांग्रेस दल छाड़ी बीएसपी योगदान करते तेज बड़ कथा हूँ समस्त गोटे बड़ नजर एवं रही किभली भाव मायावती आसी तो पहुंची सारी भुवनेश्वर तेज वक्तव्य कौन रेहेतु 2009 मायावती आसी कि बीजेपी सरकार ओडिशा नथिला एथर बीजेपी सरकार किसी उन्नति घटी घन घन नेता अच्छे बीजेडी सरकार अच्छी मुंड उपर साधारण निर्वाचन तेज कौ प्रसंग मुख्य प्रसंग मुद्दा करवा मायावती समस्त चिन्मय जमिति आपण जानती जेहेतु बीएसपी रो सेभली संगठन जदि देखा अन्य दल गुड़िक तुलना रे देखा बीएसपी रो संगठन निश्चित भाव में गोटे बहुत बड़ प्रश्न रही जमी आम देखुचे मायावती जो साधारण सभा रही विशाल जनसमावेश उद्बोधन देउछंती प्रथमे
आसतु शुणा जे सी कौन कहते किभली भाव में निजर कर्मी को निजर नेता उत्साहित कर जहाद्वारा 2019 निर्वाचन बैतरणी पार करने से किभली मंत्र रखा जाउछन्ति। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ आपके उड़ीसा प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी इकट्ठा हो रहे आम चुनाव में अपने लोकसभा व विधानसभा के भी सभी उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी व अन्य और पार्टियों के ही हाथों में केंद्रित रही है। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व यहाँ आपके उड़ीसा प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भी इन्हीं सभी कारणों की वजह से शायद यहाँ की वर्तमान में जो रीजनल पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। बीजेपी जरूर सत्ता से बाहर चली जाएगी। और इस बार चुनाव में इनकी कोई भी यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और खासकर अब इनकी चौकीदारी की यह नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये चुनाव में जबरदस्ती देश व जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाने में लगे, जिसमें भी इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें।